स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और वीडियो दोस्तों स्किप करने का भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत, क्योंकि दोस्तों आज आप सभी का, ठीक है, आज यानी कि आपका 12 फरवरी को, ठीक है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जेक झारखंड विधि परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024, जिसको हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपका जो ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग जो ओरिजिनल क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए समय, ठीक है। और पूर्णांक इसका 30 नंबर का रहने वाला है। आपका निर्देश देख लीजिए, इसका जो उत्तर आपको कहाँ लिखना साफ साफ इसमें बता दिया, ठीक है। कुल प्रश्न आपका 30 रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य, विद्यार्थी बस इसका जवाब उत्तर पुस्तिका में दे, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग आपको बताते कैसे कैसे क्वेश्चन आपका जो है कल आज आपका जो है एग्जाम में रहने वाला, ठीक है, आज 12 फरवरी के पेपर में, ठीक है। हुबहू दोस्तों प्रश्न देखने को मिलने वाला है। दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जेक का लोगो होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा सोशल, SOC, इसका जो फुल फॉर्म होता है सोशल साइंस, ठीक है, ये कोड होता है, ठीक है। चलिए, और प्रश्न दोस्तों आपका जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपका आज जो आप एग्जाम दीजिएगा सेम, ठीक है। चलिए हुबहू इसी प्रकार का, ठीक है। पहला नंबर दोस्तों आपसे पूछा है गेरीवाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है कि गेरीवाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक। तो गेरीवाल्डी दोस्तों पेशे से आपका क्या था, तो ये नाविक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा नाविक, इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, व्हाट वाज गेरीवाल्डी ऑक्यूपेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेलर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, ठीक है। यंग इटली का संस्थापक कौन था। सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आज का पेपर में एकदम तहलका मचा के आइएगा, ठीक है। चलिए तो यंग इटली का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो यहाँ पर जोसेपी मेसिनी, जिसको हम लोग पूरा नाम के नाम से जानते हैं, लेकिन फेमस है मेजनी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जियो बाल्टी है, काबूर है, मेजनी है, गेरी बाल्टी, लेकिन इसको जो ऑप्शन नंबर 3 है वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली, तो ऑप्शन नंबर 3 मेजनी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न पूछा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कौन से वर्ष की है, ठीक है। 1895, 1900, 1915 या फिर 1918। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये 3 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा, 1915, ठीक है। कि इन विच डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर 3 1915, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 4 नंबर आपसे पूछा है कि गैली क्या है। तो गैली क्या है दोस्तों आपसे पूछा है, क्या ये धातुई फ्रेम है, चमय पत्र है, ताम्रपत्र है कि पंडुलक्ष्य है, ठीक है, क्या है। तो गैली आपका क्या है, तो धातुई फ्रेम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा, व्हाट इज ए गैली, तो गैली आपका मेटल फॉर्म है, ठीक है, फ्रेम है, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, ठीक है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया, जेम हारग्रीव्स, ठीक है, जॉन के, क्रॉम्पटन या फिर हम्फ्री डेवी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा, हम्फ्री डेवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वो इन्वाइटेड द सेफ्टी लैम्प, तो ऑप्शन नंबर 4 हम्फ्री डेवी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। तो भारत में पहला जो छापाखाना किसके द्वारा लगाया गया, ठीक है। ऑप्शन से पुर्तगाली, डच ने, फ्रांसीसी ने, अंग्रेजों ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना का आविष्कार किया, ठीक है। हु सेट अप फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, तो ऑप्शन नंबर 1 जो पुर्तगाली, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था, ठीक है। 1800 के आसपास दोस्तों सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था, ठीक है। 30% था कि 15% की 10% की आपका 3%, ठीक है। तो 1800 के आसपास पूछा, तो 1800 से याद रखिएगा 30%, कितना 30%, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंग्लिश वाले आपने यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ठीक है।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 3 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ठीक है, 3 मार्च 1932, 3 मार्च या फिर आपका 1932, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 5 मार्च 1931, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वेन वाज गांधी इरविन पेक्ट सिंह, तो ऑप्शन नंबर 2 5 मार्च 1931, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ठीक है। साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब पहुंचा आपसे पूछा है, 1925 में कि 1930 में कि 1927 में कि 1928 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1928 में। व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया? ऑप्शन नंबर 4 1928, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कहता है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है आपसे पूछा है। ऑप्शन है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है 10 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के रचयिता है, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, हु वाज द कंपोजर पे वंदे मातरम सॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आज दोस्तों आप 12 फरवरी के पेपर एकदम तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए 11 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919 या फिर 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला जो दर्दनाक हत्याकांड हुआ जो कि अमृतसर में, ठीक है, जनसभा के बीच में ये जो घटना होता है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और इसके लिए गांधी जी असहयोग आंदोलन निकाला था 1942 में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, ठीक है, कि व्हेन डिड जलियांवाला बाग मास्कर, ठीक है, टेक प्लेसेस अप्रैल 1399, ठीक है। चलिए 2 नंबर गदर पार्टी की स्थापना किसने की, ठीक है। तो गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लाला हरदयाल, ठीक है। वाज फाउंडेड गदर पार्टी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, ठीक है। सीढ़ीदार बोले तो कुछ इस प्रकार का खेती किया जाता है, ठीक है। सोपानी खेती कहाँ पर किया जाता है? पंजाब में कि उत्तर प्रदेश के मैदान में कि हरियाणा में कि उत्तरांचल में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 13 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा, उत्तरांचल में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य दोस्तों हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंग्लिश वाला अपना देखते चलिए, ठीक है। जब हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न रहेगा, हिंदी में देख रहे हैं, इंग्लिश में रहेगा, सेम इसी प्रकार का हुबहू रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्रेट ऑफ द हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन नॉन कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 महाराष्ट्र इसका जगह करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछ रहा है 15 नंबर, मृदा प्रदन का कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। मृदा प्रदन का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन है बर्फ, वायु, जल, वन। किस कारण से मृदा का क्षय नहीं होगा, विनाश नहीं होगा? तो वन से नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मृदा पर ही तो वन टिकाऊ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 फॉरेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द नॉट कॉज ऑफ ए सोइल इरोजन, तो ऑप्शन नंबर 4 फॉरेस्ट। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन से एक फलीदार फसल है? फलीदार कौन फसल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है दाल है, मोटा अनाज है, ज्वार तिल है, तिल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 16 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दाल इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दाल एक फलीदार फसल है, ठीक है। चलिए इसमें दो दो को दाना रहता है, ठीक है। मसूर का दाल देखिएगा, राहर का या फिर किसी प्रकार का दाल देखिएगा, तो उसमें दो वो फाक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फलीदार फसल, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 17 नंबर दोस्तों कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 8वां, 7वां, 33वां या फिर 15वां? तो 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जितना ऑप्शन बता रहे एकदम सेम इसी प्रकार से लिख के आइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग कौन हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन है दोस्तों चीनी उद्योग,
लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर उर्वरक उद्योग। तो आधारभूत उद्योग पूछा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 19, ठीक है। अपना इंग्लिश वाला मिला लीजिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों कहता है पोखरण किस राज्य में है, ठीक है। पोखरण दोस्तों कौन से राज्य में है, पंजाब में है कि गुजरात में कि राजस्थान में कि उड़ीसा में है। तो पोखरण से याद रखिए, ठीक है, राजस्थान स्थित में है पोखरण, ठीक है। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। पोखरण फॉल्स विच स्टेट, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न कहा रहा है फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया, ठीक है। 1700 करोड़ के लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया आपसे पूछा है। ऑप्शन दोस्तों मुंबई है, कोलकाता, कानपुर या फिर चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चेन्नई, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वेयर डिड ए फोर्ट सेट अप इट प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ द 1700 करोड़। तो ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि 50 में 50 लाने से आपको सब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। देख लीजिएगा, इंटर स्क्रीन पर वीडियोस होगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 21 नंबर। निम्नलिखित में से बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश लोग कौन है, ठीक है। अधिकांश कौन है, पुरुष, महिलाएं या फिर वरिष्ठ नागरिक या भी इनमें से सभी। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से जो कर्ज लेता है, ठीक है, ऐसे तो सब लेता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 हो जाएगा, ठीक है। महिलाएं इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम लोग जो 21 प्रश्नों को ही सोल्व किए हैं। आगे दोस्तों जो है 6 प्रश्न, ठीक है, 9 प्रश्न आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो 9 प्रश्न 1 से 1.5 घंटा में आज जगह इंतजार कीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव का अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। और इंतजार दोस्तों नहीं कर सकते 9 प्रश्न का, आपको गूगल पर जाना है, ठीक है। झार खबर 24 सर्च करना, क्या करना है देखिए, स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है। JHARKHABAR24, ठीक है। गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको सारा चीज का PDF मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जो कि एग्जाम में आएगा आज, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 2024 12 फरवरी।